एक नई तरह का कार्यक्रम सरकार की तरफ से अब चलाया जाएगा। हम बात करें कंटेंट क्रिएटर की, क्योंकि अब से 15,000 स्कूलों और करीब 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अब गेमिंग सेक्टर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, गेमिंग का फ्यूचर अब सरकार देख पा रही है। हमने देखा कि इंटरनेशनली भी गेमिंग का बहुत तगड़ा फ्यूचर है और इसको लेकर अब सरकार अब थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और इसके जरिए करीब करीब 10 लाख नौकरियां जनरेट करने का सपना फिलहाल सरकार देख रही है और इस बजट में इसको लेकर खास प्रावधान भी किया गया है। और रिया इस पर बताएंगी कि कैसे कंटेंट क्रिएटर में अब सरकार आगे बढ़ेगी और क्या प्लान है, कैसे युवाओं को गेमिंग सेक्टर में लाया जाएगा और कैसे उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जी देखिए, बजट 2026 में सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और तो और गेमिंग को एक बड़ा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है इस बार के बजट में। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो खास जोर दिया वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर उनका खास फोकस रहा। उन्होंने पेश करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करेगा बल्कि इसमें लीड भी करेगा। यानी कि उनका विजन क्लियर है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनका क्लियर विजन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि जो तेजी से बढ़ती क्रिएटर की इकोनॉमी है उसको किस तरह से प्रोत्साहन मिले, उसके जरिए एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री को संगठित समर्थन दिया जाएगा। तो इस बात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास फोकस था और उन्होंने कहा कि हम 1500 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। तो इससे कंटेंट क्रिएटर्स और जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने का चांसेस है। इससे रोजगार पैदा होंगे और तो और जो ये प्लेटफॉर्म होगा ये इंडिया को एक बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरकार इस योजना के तहत गेमिंग और इससे रिलेटेड जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसमें 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार देने का सीधा मौका प्रोवाइड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ये खुलकर सामने आ रही है। इस बार के बजट में ट्रेनिंग होंगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर सरकार का खास फोकस रहेगा। तो युवाओं के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है और युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है अपना करियर बनाने का इस चीज में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन का जो जलवा है इन दिनों वो काफी देखने को मिलता है। तो इसके मद्देनजर इस बार का जो बजट है वो रोजगार के नजरिए से अगर हम देखें, युवाओं के नजरिए से देखें, गेमिंग इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो बहुत अच्छा रहा है इस बार का बजट।